पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग स्तोत्र 41 पर मनन चिंतन करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं एक बहुत सुंदर प्रार्थना है दाऊद का। सबसे पहले वे प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना तुझे प्रिय लगे, और इस प्रार्थना की स्वीकृति आपके पास पहुँचे। दूसरा वचन हम देखते हैं, मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करवध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये हम लोग भी बराबर करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया। और दूसरी बात ये है, दाऊद सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए? कौन सी चीज़ के लिए? प्रलोभन से बचने के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो सहायता मांग रहे हैं। किसके लिए सहायता मांग रहे हैं? सबसे पहले मांग रहे हैं किसके लिए मांग रहे हैं मालूम? वचन 3 में हम देखते हैं, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे ओंठों के द्वार की रखवाली कर। हालेलुया। तो सबसे पहले वो सहायता किसके लिए मांग रहे हैं? मेरे ओंठों के द्वार की रखवाली कर, जीभ पर नियंत्रण रखने की कृपा मुझको दे। क्योंकि वह जानता है कि सबसे पहले हमें जो कृपा की ज़रूरत है वो जीभ पर नियंत्रण की कृपा की ज़रूरत है। कारण क्या है? संत याकूब हम लोगों को अपने पत्र में बताते हैं, तो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, सारा धर्माचरण व्यर्थ है, उसकी सारी भक्ति, उसकी सारी प्रार्थना बेकार है। हालेलुया। ये वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वचन संख्या 3 से लिया गया है। जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमको समझ में आते हैं मेरे भाई मेरी बहन की जीभ पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, और इसलिए वो सहायता के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं। और वो कहते हैं कि प्रभु मेरे मुख पर अपना पहरा बैठा, होठों के द्वार की रखवाली कर। हालेलुया। जो सहायता, वो सहायता किसके लिए मांग रहे हैं? होठों के द्वार की रखवाली के लिए मांग रहे हैं। जीभ पर नियंत्रण रखने की कृपा मुझको दे। क्योंकि वो जान रहा है, जानता है कि क्यों मांग रहा है, कारण क्या है। याकूब बताते हैं कि जो जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता उसका सारा धर्माचरण, सारी भक्ति, सारी प्रार्थना बेकार है। जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है वो सुरक्षित है। हालेलुया। किंतु जो व्यर्थ की बातें करता है वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमको समझ में अभी आ रहा है मेरे भाई मेरी बहन कि जीभ पर नियंत्रण की बहुत बड़ी ज़रूरत होगी। इसलिए प्रज्ञा से परिपूर्ण, प्रज्ञा से संपन्न ये व्यक्ति दाऊद प्रभु से प्रार्थना करता है कि मेरी मदद कर, मैं जीभ पर नियंत्रण रखूं। ऐसा ना हो कि मैं बहुत कुछ करूं और उसका कोई अर्थ ना हो, वो आपके लिए स्वीकार ना हो। कारण मैं अपने जीभ पर यदि नियंत्रण ना रखूं तो मेरा सारा धर्माचरण बेकार होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इस वचन से हम लोगों को भी संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है? इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें भी जीभ पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभु से मदद मांगनी है। कभी हमें चुप रहने के लिए भी मदद मांगनी है। हम आगे देखते हैं 4था वचन में क्या कहता है, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे, मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना हो। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? बहुत सुंदर एक वचन जो 4 में दिया जा रहा है, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। अक्सर हम देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन, हम बुराई की ओर झुक जाते हैं, तुरंत झुक जाते हैं। विशेषकर आज का ज़माना ऐसा है, चारों ओर बुराई की ओर झुकने वाला हृदय हम देखते हैं, झुकाने वाला हृदय भी देखते हैं, प्रलोभन को भी देखते हैं। हमारा हृदय भी बुराई की ओर झुक सकता है, झुक जाता है। कारण क्या है? बुराई को हमारे सामने इस तरह आज प्रस्तुत की गई है
कि हमारा मन यूं ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, झुक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, मैं दुष्टों के भोजन में सम्मिलित ना हूँ, अधर्मियों के भोजन में सम्मिलित ना हो। पाप का एक सुख होता है मेरे भाई मेरी बहन, भोज माने पार्टी स्वादिष्ट होता है। पाप में एक सुख होता है, वो मीठे मीठे होते हैं, वो स्वादिष्ट होता है। अनेक प्रकार का व्यंजन परोसा जाता है, किंतु जिस व्यक्ति को प्रभु का ज्ञान मिलता है उसको पता है कि पाप का जो सुख होता है, पाप का जो मीठापन होता है वह कड़वी हो जाती है। यानी अभी भले ही वो मीठा लगे, थोड़ी ही समय में कड़वी लगेगी। हालेलुया। थोड़ा समय के लिए केवल उसका सुख बना रहता है, बाद में वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हालेलुया मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए हमें वो पाप बहुत कड़वी हो जाती है बाद में। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं दाऊद, पाप के व्यंजनों को भले ही शैतान मेरे सामने परोसे, मेरे सामने ये सब परोसा जाए, मेरा हृदय उनकी ओर आकर्षित ना हो। हालेलुया। ये प्रार्थना करें, पाप के साथ ना कहने के लिए मुझे हिम्मत मिले। मेरे भाई बहनों, हमें भी इसी दाऊद की तरह पाप में ना कहने की हिम्मत प्रभु हमको दे। हम लोग प्रार्थना करें, पाप का सुख को छोड़ देने का हिम्मत हम लोगों को भी मिले। जिस तरह दाऊद प्रार्थना किया है, हमें भी वही प्रार्थना करनी चाहिए। पाप में गिरने से पहले हमको प्रार्थना करनी चाहिए मेरे भाई मेरी बहन। उसके लिए प्रार्थना की ज़रूरत होती है। हालेलुया। यहाँ पर एक दाऊद की तरह प्रभु भक्त किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद प्रभु भक्त है और कहता है कि मेरा हृदय बुराई की ओर ना झुके और पाप का भोज जो है मैं उसमें सम्मिलित ना हूँ। हालेलुया। जहाँ पर दारू परोसा जाता है, तरह तरह के व्यंजन नशे परोसे जाते हैं, और चाहे दोस्त का घर में हो, चाहे वहाँ पर कुछ बड़ा पार्टी हो रही है, वहाँ पर आपको जाना ही है, चाहे जहाँ पर आपको जाना बहुत ज़रूरी है ना। आप मुझे जाना बहुत ज़रूरी जान पड़े, और वहाँ पर जब परोसा जाए इस तरह की बात, जब हमसे हमारे सामने जब घटती है, तो हमें प्रार्थना करनी है उससे दूर रहने का हिम्मत। जिस तरह दाऊद ने कहा है, पाप से दूर रहने की हिम्मत हमको दे, उसकी ओर मेरा हृदय ना जाए। इस तरह बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना प्रलोभन आने पर दाऊद कर रहे हैं। प्रलोभन आने के पहले वो अपने मुंह को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, और उनके ओंठों को बंद करने के लिए पाप के लिए प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए पाप की ओर जो हम लोग जब झुक जाते हैं, तो उसके पहले हमें अपने हृदय को भी प्रभु की ओर उठाना है। प्रलोभन से बचने के लिए, पाप को नहीं कहने के लिए हमें भी प्रभु एक हिम्मत दे, दाऊद की तरह। ये पाठ यही संदेश दे रहा है। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।